Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. I am Kaleem Ahmed. Please subscribe my channel and press the bell icon. In the previous lecture, we will talk about operators, increment operator and decrement operator. Further, its increment operators form. That's two forms, and the first is postfix form and the second is prefix form. I will talk in the last of the lecture. Inshallah, we will talk in the next lecture in the difference of postfix and prefix with the help of program. In this lecture, we will study difference between prefix and postfix in a short and with the help of program. So let's start without wasting our time. What is the difference between postfix and prefix increment, or the comparison between prefix and postfix in increment? So अब वो कहते क्या है, देखते हैं कि अब the prefix and postfix form work similarly when the increment operator is usually independent. और का prefix और postfix वर्क करते हैं सिमिलर. इंक्रीमेंट है prefix में भी और postfix. The increment has included in the prefix and the postfix form. Okay. So that is similar. So they work similarly. When the increment operator is used, तब होंगे सिमिलर जब वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंडिपेंडेंटली यूज होगा इनमें मीन्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म में. ओके, उम्मीद है इसकी समझ लगी हुई. इंशाल्लाह नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जांपल से आपको इसकी क्लियरली सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपको समझ लग जाएगी. एग्जाम्पल है द रिजल्ट ऑफ ए इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ए सेम. दैट्स द टॉक इज द सेम. इंक्रीमेंट ए में हो चाहे ए में इंक्रीमेंट हो, चाहे वेरिएबल बिफोर द इंक्रीमेंट हो चाहे आफ्टर द इंक्रीमेंट हो, बात तो सेम ही है. ओके, बात किस तरह सेम है? बात इस तरह सेम है कि इंक्रीमेंट तो होगा वेरिएबल में, होगा बिफोर, कभी पहले हो जाएगा कभी बाद में होगा, लेकिन वैल्यू में एक का इंक्रीज होना तो लाजमी है. ओके, द प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली व्हेन द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन द लार्ज एक्सप्रेशंस विद अदर ऑपरेटर्स. अब कहते हैं कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स फॉर्म्स वर्क करते हैं डिफरेंटली जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेगा लार्ज एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर्स, दूसरे ऑपरेटर के साथ जब वो लार्ज एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करेगा तो ये डिफरेंट वर्क करेंगे. ओके, द रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स A is equal increment B and second is A is equal B increment. ये हैं डिफरेंट, लेकिन लॉन्ग होने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा. जितनी वैल्यू एक्सप्रेशंस लॉन्ग होंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा और इस वजह से वो सिमिलर नहीं रहेंगे. अगर इफ देयर the two variables prefix and postfix that show same result. Okay, अब इनकी हम आगे देखते हैं कि ये है किस तरह, डिफरेंट किस तरह है. अब get the statement A is equal to increment B है. कंटेन कहता है इसमें टू ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर.
ओके। मीन्स इज इक्वल इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर की सिंबल्स यूज हुई हैं। सो फॉर दैट दे आर टू ऑपरेटर्स, इट वर्क इन फॉलोइंग ऑर्डर। वो इस तरह से, इस तरीकेकार से कुछ वर्क करेंगे कि इंक्रीज होगी बी में वैल्यू 1, इंक्रीज तो वैल्यू होगी बी में, क्योंकि इंक्रीमेंट तो दिया हुआ है बी में, तो बाय द वैल्यू ऑफ 1 इंक्रीज इन बी। ओके, अब और फिर उन्होंने कहा कि ए इज इक्वल टू इंक्रीमेंट बी, बी की जो वैल्यू होगी उसमें एक इंक्रीज होने के बाद जो बी को वैल्यू साइन होगी वही वैल्यू ए को भी साइन होगी। ओके, यहां से लेकर यहां तक जो है एंड से पहले पहले इसका लॉजिक कुछ इस तरह का है कि उन्होंने एक वेरिएबल दिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, इसके बाद इंक्रीमेंट लगा दिया, फिर अगेन वेरिएबल, उनका कि a इज इक्वल टू इंक्रीमेंट b, फिर b में तो वैल्यू इंक्रीज होगी एक, और उस इंक्रीमेंट के बाद जो b को वैल्यू साइन की जाएगी उस जो वो b की वैल्यू होगी अपडेट हुई वैल्यू वो अब a को साइन होगी। ओके, फर्ज करें कि b की वैल्यू है 2, उसमें इंक्रीमेंट होता है वो हो जाती है 3, अब b की अपडेटेड वैल्यू है 3, सो a को 3 असाइन की जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम अब देखते हैं प्रोग्राम। अब प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड एज इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस। प्रोग्राम लिखे जिसमें एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंस पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के दरमियान, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करना है इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस के लिहाज से। और सेकंड हम देखते हैं उसमें डिक्रीमेंट का है, सो दैट्स आर द सेम। डिक्रीमेंट तो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो हम इंक्रीमेंट स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सो देखते हैं जी। अब देखते हैं कि ये किस तरह एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। लेट्स वी स्टार्ट। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम एज आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो एज की जगह हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमने लिखी है, जो अभी ये हमने लिखी है फाइल, इसे हम कहते हैं हेडर फाइल, इनके मेन फाइल है ये इसकी। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी and the last we use terminator. Okay, और इसके बाद हम लिखेंगे int main। अगर आप int में लिखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में इस पर बात की थी कि अगर आप इंट में लिखेंगे, तो मैं अभी दोबारा बता देता हूँ, इससे कोई इशू नहीं है। इंट में लिखेंगे तो एट द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम वी यूज रिटर्न 0। इफ वी राइट हियर वाइड में, सो एट द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम वी यूज गेट ch। ओके, दैट्स नॉट इशू।
एज यू विश यू कैन राइट हियर। अब प्रोग्राम बॉडी हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रोग्राम बॉडी इन दो फाइल्स के दरमियान, ये फाइल और ये फाइल, इन्हें हम आम कहते हैं कर्ली ब्रेसेस, ओके। इनमें लिखी जाती है प्रोग्राम बॉडी। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करना है, ओके। इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अब हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लेते हैं, चार वेरिएबल ले लेते हैं। ए हो गया, बी, सी, डी। ये सीक्वेंस मैंने 4 वेरिएबल ले लिए, ए, बी, सी एंड डी। वी यूज टर्मिनेटर एट द लास्ट ऑफ द। इफ यू कांट यूज टर्मिनेटर हियर, दैट्स प्रोग्राम शो एन एरर, ओके। नेक्स्ट, अब हम इनको सेम a is equal to b and b is equal to c and c is equal to d and d is equal to 0, यानी कि ऐसा लिखने की वजह कुछ ये है कि हम इन तमाम को 0 के इक्वल रख रहे हैं। बात मकसद इसका यही है कि सेपरेट शो करवाने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए हम इन्हें इकट्ठा भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और इनिशियलाइज 0 वैल्यू से असाइन कर दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमने कहा था कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमें इसमें डिफरेंस जो एक्सप्लेन करना है वो अब देखते हैं। ये प्री पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है यहाँ पर, ओके। ए प्लस प्लस, यानी कि मैंने कहा था जिसमें इंक्रीमेंट वेरिएबल के बाद इस्तेमाल हो वो होते हैं पोस्टफिक्स। सो हियर वी कैन यूज ए प्लस प्लस, यानी कि ए में हमने पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। एट द लास्ट वी यूज टर्मिनेटर। नेक्स्ट हम b इज इक्वल टू ए कर देते हैं, यानी कि जो वैल्यू a को साइन होगी वही वैल्यू b को साइन होगी आफ्टर दैट आर प्रोसीजर, ओके। सेम कंडीशन यूज्ड इन द नेक्स्ट सेकंड 2 वेरिएबल्स। अब इसमें तो हमने किया था पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, तो उन्होंने कहा कि हमें प्रोग्राम में के प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्लेन करना है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस को, ओके। सो हमने पोस्टफिक्स ऑपरेटर ये जो लगाया है ये तो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब रह गया हमारा प्रीफिक्स ऑपरेटर, ओके। अब प्रीफिक्स ऑपरेटर में हम इंक्रीमेंट पहले लिखते हैं और वेरिएबल बाद में। सेम हम इसे भी वैल्यू साइन कर देते हैं सी की डी को, जो वैल्यू सी की होगी वही वैल्यू डी की होगी। एट द लास्ट यूज टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर इज कंपल्सरी, ओके, that's used at the end of the statement or set of statements. If you can't do that, the program show an error and not compiled well. Next sum, अब इन्हें हमने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर, ओके। तो डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट हम लिखेंगे, एंगल ब्रेसेस ली जाएंगी और टर्मिनेट सेमीकोलन्स, और वी कैन यूज वेरिएबल। फर्स्ट के लिहाज से हम देखेंगे, अब यहाँ पर हम ए लिखेंगे और इज इक्वल, यानी कि ए को जो वैल्यू साइन होगी वो इज इक्वल के बाद हमें प्रोग्राम के रिजल्ट में शो होगी, ओके। इसके साथ ही एंगल बेसिस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर ए को जो वैल्यू साइन होगी वो शो होगी। एंड यूज एंड एल इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर चला जाए।
सेम कंडीशन यूज एट द वेरिएबल बी, जो हमने सेकंड वेरिएबल लिया है उस पर भी यही कंडीशन जो हमने ए पर अप्लाई की है यही बी पर भी अप्लाई करेंगे। ओके, बी आ गई, वेरिएबल आ गया और इसकी अब वैल्यू यहाँ पर शो होगी और एंड एल इस्तेमाल करेंगे एंड द यूज एट द लास्ट ऑफ टर्मिनेटर। नेक्स्ट हम चलते हैं सी आउट, अगेन लेंगे नेक्स्ट टू वेरिएबल्स के लिए जो हमने इस्तेमाल की हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए सी एंड डी। ओके, अब हम इनके लिए भी सेम यही रूल लगाएंगे, सी इज इक्वल सी एंड एल। ओके, डी इज इक्वल डी and L. Okay, at the last we use return 0. If you do any misspell the program show an error. Okay, so with carefully with an active mind you can write a program perfect. अब हम we can do is compiled the program that we write with the help of the statement, explain the difference of prefix and postfix increment operator, use an independent expression. Okay, so let's we compile the program. इसका रिजल्ट हमें कुछ एरर यहाँ पे हमें बताया है कि एरर हमारे पास कोई नहीं है, वार्निंग भी कोई नहीं है, नेम जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। सो अब हमारे पास इस कंपाइल करने के बाद जो हमें रिजल्ट शो हुआ है वो है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1। और हमने इसे 0 इन सबको इनिशियलाइज, इन सब वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया था विद 0। अगर हम इन्हें 1 से इनिशियलाइज करते तो यहाँ पर 2, अगर 2 से करते तो यहाँ पर आंसर हमें 3 होना था। ओके, आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई बात समझ ना आए तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज।